अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे आलू के लेयर्स वाले पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। मार्केट में मिलने वाले पैटीज़ से कहीं बेहतर क्रिस्पी पैटीज़ जो हैं वो आप घर में बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें इन क्रिस्पी और लेयर्स वाले पैटीज़ की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आलू की फिलिंग तैयार करनी है। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हम ऑयल के डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल के तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो रखना है। अब एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो है वो बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल के तो उसको भी हम ज़ीरे के साथ फ्राई कर लेंगे। जब प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए तो हम इसमें तकरीबन 3 हरी मिर्चें जो हैं वो हमने बारीक बारीक काट ली थी, वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी प्याज के साथ आपने फ्राई कर लेना है। 2 मीडियम साइज़ के आलू हमने बॉईल करके उनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आपने बिल्कुल मैश नहीं करना, बल्कि इसमें थोड़ा थोड़े आलू के पीस जो हैं वो छोड़ देने हैं और फिर इन आलूओं को भी आपने पैन में डाल देना है और इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब 1 टीस्पून हम इसमें सुरख मिर्च डालेंगे पिसी हुई, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का जाएगा, 1 टेबलस्पून आपने इसमें धनिया पाउडर का डाल के तो फिर इनको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए तमाम हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक का ऐड कर देंगे। नमक जो है वो आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसको नमक को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्सचर को जो है वो मिक्स करना है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। अब एंड पे जो है वो थोड़ा सा हमने हरा धनिया बारीक बारीक काट लिया था, वो भी हम इसमें डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा आलूओं की जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसके लिए पैटीज़ के लिए आटा गूंद लेते हैं। 1 कप के करीब हमने मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो फाइन आटे से भी पैटीज़ बना सकते हैं। तो 1 कप में हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी के डालने हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक का डालेंगे और फिर इसको आपने मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो चम्मच के साथ तो इतने अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहा। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से पहले घी को मिक्स कर लेंगे मैदे में और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बहुत स्मूथ सा आटा गूंद लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालते जाना है और ना तो ज़्यादा आपने सख्त आटा गूंदना है और ना ही ज़्यादा नरम। आटा गूंदने के बाद कम से कम 20 मिनट के लिए आपने ढककर इसे स्टे देना है। तो देखें आटा हमारा गूंद चुका है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए स्टे के लिए रख देंगे। अब पैटीज़ के लिए जो लेयर्स बनेगी उसके लिए हमें एक मिक्सचर तैयार करना है। तो उसके लिए 3 टेबलस्पून हमने कॉर्न फ्लोर के लेने हैं। 2 टेबलस्पून आपने इसमें घी के डाल के तो इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें 2 टेबलस्पून हमने इसमें घी के डाल दिए हैं। तो अगर ये सख्त किस्म का मिक्सचर तैयार हो तो फिर 1 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल का डाल देना है और ऑयल का डाल के तो ये थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो पतला हो जाएगा। तो मिक्सचर हमें सख्त महसूस हो रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखें ये कितना पतला सा हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखें ऐसा मिक्सचर होना चाहिए। तो 20 मिनट के बाद आटा हमारा रेडी है। हम आपको दिखाते हैं कि आटा इतना ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त है और ना ही पतला। अब हम इस आटे को लेकर एक ना रोल हाथों की मदद से तैयार कर लेंगे और फिर छुरी की मदद से आपने तकरीबन 1-1 इंच के बराबर जो है वो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। 1 कप मैदे से तकरीबन 14 से 15 पैटीज़ जो हैं वो आपके ईज़िली तैयार हो जाते हैं। तो आटे को निकाल कर हमने रोल कर लिया था और अब हम इसकी 1-1 इंच के बराबर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब एक हम पीस लेकर तो उसका पेड़ा तैयार कर लेते हैं और बाकी पीसीस को आपने दोबारा से ढक कर रख देना है। तो जो हमने पेड़ा तैयार किया है अब हम इसकी एक ओवल शेप में हमने इसकी शीट तैयार करनी है। शीट तैयार करते वक्त अगर आटा चिपक रहा हो तो फिर आप खुशक आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो देखें ओवल शेप में हमने एक बारीक सी शीट तैयार करनी है। पैटीज़ बनाने के लिए हमने इसको गोल रोटी की तरह नहीं बेलना, बल्कि लंबाई के रुख में बेलना है। तो देखें हमने एक बारीक सी लंबी सी शीट तैयार कर लिया है, और जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से हाथ की मदद से फैला लेंगे। कोई भी जगह ऐसी ना रहे जहाँ ये मिक्सचर ना लगे। तो इस शीट के ऊपर आपने हर जगह जो है वो फिंगर की मदद से आपने मिक्सचर को लगा लेना है, और फिर एक साइड से आपने इसको बारीक बारीक फोल्ड करते हुए एक रोल सा तैयार कर लेना है। आपने बहुत टाइट रोल जो है वो बनाना है। तो देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आपने एक रोल बना लेना है। अब इस रोल को भी आपने इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा फैला लेना है, और फिर इसको भी आपने ओवल शेप में यानी लंबाई के रुख में आपने इसकी एक शीट तैयार करनी है इस तरह। और थोड़ा सा आपने इसको चौड़ाई में भी बेल लेना है। ये बहुत पतली सी थी, तो थोड़ी थोड़ी हम ये देखें इस तरह से आपने इसको बेल लेना है, और फिर इसके ऊपर दोबारा से मिक्सचर जो है वो अप्लाई करेंगे। हर जगह आपने इस मिक्सचर को जो है वो स्प्रेड करना है। कोई भी जगह ऐसी ना रहे जहाँ ये मिक्सचर ना लगे। तो तमाम शीट के ऊपर हमने अच्छी तरह से मिक्सचर लगा लिया है। अब एक साइड से हम दोबारा से इसको रोल करेंगे, और रोल करते हुए तमाम शीट का आपने एक रोल जो है वो तैयार कर लेना है। तो ये देखें हमारा एक रोल जो है वो तैयार हो गया है। अब एक रोल से जो है वो 2 पैटीज़ बनेंगे। ये देखें आप इसकी लेयर्स को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बाकी रोल्स जो हैं वो भी तैयार कर लेने हैं। अब एक रोल लेना है और उसको छुरी से हम 2 पीसीज में काट लेंगे। तो ये आप इसकी लेयर्स को चेक करें, देखें कितनी ज़्यादा लेयर्स आई हैं। अब इस जो 2 पीस किए थे, अब इसको आपने हाथों की मदद से दबाना है, और इसकी भी आपने एक गोल सी शीट जो है वो तैयार कर लेनी है। लेकिन इस दफ़ा शीट जो है वो हम ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे। अब साइडों से इसके किनारे काट के तो इसको हमने स्क्वायर शक्ल में लाना है। आप चाहें तो पैटीज़ किसी भी शेप में बना सकते हैं, समोसा शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको आपको दिखाते हैं कि हमने इसकी त्रिकोण साइड में जो है वो शेप लानी है पैटीज़ की। तो चारों साइडों पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा लिया है, और दरमियान में अब जो है वो हम जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया था वो हम इसमें भर के डाल देंगे। अगर आप थोड़ा मिक्सचर पसंद करते हैं तो आप थोड़ा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आलूओं की फिलिंग डालने के बाद आपने इसकी साइडों को जो है वो अच्छी तरह से दबा दबा के तो बंद कर देना है। तो ये देखें हमने इसकी साइडों को बंद कर दिया है, और इस शेप में आपने तमाम पैटीज़ जो हैं बाकी के वो तैयार कर लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये पैटीज़ जो हैं वो बन जाते हैं। तो इन पैटीज़ को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे। आपने तमाम पैटीज़ जो है वो तैयार करके रख लेने हैं, और फिर इन्हें लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। तो ऑयल आप चेक कर सकते हैं कि हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको बबल्स नज़र नहीं आ रहे, यानी इतनी जो आग है उसका टेम्परेचर जो है वो कम है। तो एक एक करके हमने इसमें तकरीबन 4 जो हैं वो पैटीज़ डाल दिए हैं ऑयल में, क्योंकि इसकी लेयर्स ने खुलना होता है तो उसके लिए भी स्पेस की ज़रूरत होती है। तो एकदम से आपने तमाम जो पैटीज़ हैं वो शामिल ऑयल में नहीं कर देने। पैटीज़ ऑयल में डालने के बाद चम्मच की मदद से आपने इसके ऊपर पैटीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाना है। तो इससे एक तो इनकी लेयर्स जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी, और इनकी साइड उस वक्त तक आपने चेंज नहीं करनी जब तक ये पैटीज़ जो हैं वो ऑयल की पेंदे से उभर कर ऊपर ना आ जाएं। तो आप चेक कर सकते हैं हमने इनके ऊपर ऑयल डालते गए थे, तो इनकी माशाल्लाह से देखें आप इनकी लेयर्स चेक करें कितनी ढेर सारी लेयर्स आई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता तमाम लेयर्स जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। अब आप इनकी साइडों को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पैटीज़ जो हैं वो दोनों साइडों से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। लो फ्लेम पर फ्राई करने की वजह से एक तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, और इनकी लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खुलेंगी। तो बाकी पैटीज़ भी आपने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। तो माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी ज़्यादा लेयर्स आई हैं पैटीज़ में, और कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो आप देख सकते हैं
कि पैटीज़ बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट बना है। ये देखें, इसे तोड़ें तो ये देखें अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।